नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज रूम पोस्ट पर। मैं हूं प्रशांत भारद्वाज। 5 राज्यों के जो चुनाव थे, जो मतदान था, वो पूरा हो चुका है। आज तेलंगाना में 5वां ऐसा राज्य था तेलंगाना जहां आज वोटिंग हुई और 5 बजे वहां पर भी आज मतदान पूरा हो गया। और आप जैसा कि जानते हैं कि मतदान पूरा हो जाने के बाद एग्जिट पोल्स जो आते हैं चुनाव के, उनसे ये तस्वीर पता चलती है कि जो चुनावी नतीजे आने वाले हैं उनकी एक संभावित तस्वीर जो है वो एग्जिट पोल्स से सामने आती है। तो 5 राज्यों में चुनाव हुए और क्या एग्जिट पोल्स में जो तस्वीर देखने को मिल रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। जो सीधी टक्कर थी वो ज्यादातर राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में थी। तो बीजेपी इस बार बाजी मार कर ले गई है या कांग्रेस आगे चल रही है? किस पार्टी ने सबसे ज्यादा राज्यों में अपना परचम लहराया है? कौन 2024 के इस सेमीफाइनल को जीत करके ले गया है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप बेताब तो जरूर होंगे, लेकिन 3 तारीख को नतीजे आने से पहले आज 30 तारीख को एग्जिट पोल्स के जरिए एक अनुमानित तस्वीर आप कह लीजिए कि वो एग्जिट पोल्स से इस बार पेश हो रही है इन 5 राज्यों की, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम शामिल हैं। एग्जिट पोल्स, जैसे कि आप जानते होंगे कि एग्जिट पोल्स उसको कहते हैं कि जब कोई वोटर होता है वो पोलिंग बूथ से वोट देने के बाद में जब बाहर आता है तो उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किस पार्टी को वोट दिया। तो फिर उसके जवाब के आधार पर ही ये जो पोल्स हैं इनका जो डेटा है वो तैयार किया जाता है और वही डेटा फिर वोटिंग परसेंटेज, वोट शेयर और फिर आखिर में जाकर के सीट में तब्दील होता है कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी। तो अलग अलग एजेंसियां हैं, अलग अलग न्यूज चैनल हैं जिनकी एजेंसियां एग्जिट पोल्स करती हैं और फिर उसके बाद में एक पोल्स ऑफ पोल्स भी होता है जिसमें तमाम जो एजेंसियों के अलग अलग एग्जिट पोल होते हैं उन सभी का एक निचोड़ होता है, एक निष्कर्ष होता है। तो वो पोल्स ऑफ पोल कहलाता है। लेकिन इसमें अभी मैं आपको सबसे पहले मिजोरम की बात आपको बताना चाहूंगा। मिजोरम जहां पर सबसे पहले चुनाव हुए थे, 7 नवंबर को वोटिंग हुई थी, वहां का क्या इस बार एग्जिट पोल्स में तस्वीर नजर आ रही है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। वहां पर इंडिया टीवी सीएनएक्स का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक मिजो नेशनल फ्रंट जो पार्टी है उसको 14 से 18 सीटें मिल सकती हैं और जेडपीएम जो वहां की दूसरी क्षेत्रीय पार्टी है उसे 12 से 16 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है और बीजेपी को वहां 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। मिजोरम के बारे में ही जन की बात का जो सर्वे, एक दूसरा सर्वे है, उसके आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो एमएनएफ जो पार्टी है, जो वहां सत्तारूढ़ पार्टी है अभी, उसको 10 से 14 सीटें ये सर्वे दे रहा है। जेडपीएम को 15 से 25 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 5 से 9 सीटें मिल रही हैं, जबकि जो बीजेपी है उसे ये सर्वे भी 0 से 2 सीटें ही दे रहा है। यानी कि मिजोरम में आप ये कह सकते हैं कि एमएनएफ जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जोरमथांगा वहां पर जो अभी मौजूदा सीएम है, एमएनएफ के नेता हैं, एमएनएफ और जेडपीएम के बीच में कांटे की टक्कर मिजोरम में इस बार देखने को मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस रेस में दूर दूर तक कहीं भी नहीं है, जैसा कि सबको अनुमान था। वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों का ही दबदबा इस बार आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा बात अब हम कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। चूंकि छत्तीसगढ़ में मिजोरम के साथ पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर को हुआ था और दूसरे चरण का 2 चरणों में छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य था इन 5 राज्यों में से जिसमें 2 चरण में चुनाव हुए थे। और उसकी वजह भी आप जानते हैं कि नक्सलवादी गतिविधियां वहां पर काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से नक्सल प्रभावित जो इलाके थे उनमें अशांति फैलने के डर की वजह से और कुछ सिक्योरिटी रिस्क ना हो इसकी वजह से वहां पर चुनाव 2 चरणों में कराए गए थे। वहां के अगर एग्जिट पोल्स पर अगर आप नजर डालेंगे तो छत्तीसगढ़ में इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है वहां पर वो उस बीजेपी को 34 से 46 सीटें दे रहा है और कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिल रही हैं। इसके अलावा मायावती की बीएसपी जो वहां पर गठबंधन मिल रही थी उसको एक भी सीट इस बार छत्तीसगढ़ में नहीं मिलने वाली है। तो ये इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया का जो पोल था उसका मैंने आपको बताया वो क्या किसकी सरकार बन रही है, वो बता रहे हैं कि यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है। दूसरा, इंडिया टीवी और सीएनएक्स, इंडिया टीवी और सीएनएक्स का जो एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 30 से 40 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 46 से 56 सीटें मिल सकती हैं और बीएसपी को वहां पर 0 सीट मिलने की बात कही गई है। यानी कि कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से ऊपर जरूर नजर आ रही है लेकिन बहुत ज्यादा पीछे बीजेपी भी नहीं है छत्तीसगढ़ में। अगर आप एग्जिट पोल्स पर नजर डालेंगे
तीसरा जो है वो जन की बात जो एजेंसी है उसका एग्जिट पोल है, उसमें बीजेपी को 34 से 45 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 42 से 53 सीटें और बीएसपी गठबंधन को 0 सीट की बात वहां पर कही गई है जन की बात के एग्जिट पोल में। यानी कि अभी तक जो 3 एग्जिट पोल मैंने आपको बताए वो छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर होने की बात कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी काम कर सकता है। हो सकता है बीजेपी को थोड़ा सा वहां पर एज मिले, बढ़त मिले, लेकिन जो हम ये भी नहीं कह सकते कि बीजेपी बहुत ज्यादा पिछड़ रही है लड़ाई में। कांग्रेस बेशक बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए छत्तीसगढ़ में नजर जरूर आ रही है। टीवी5 न्यूज का जो सर्वे है उसमें बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 29 से 39 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 54 से 64 सीटें मिल रही हैं और बीएसपी गठबंधन को 0 सीट मिल रही है। यानी कि आप 40 से 45 के आसपास बीजेपी को ये तीनों चारों सर्वे रख रहे हैं और कांग्रेस को 54 से 64, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वही एक मार्जिन है। हालांकि बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस आराम से पार कर लेगी इन सर्वे के हिसाब से अगर नतीजा रहा तो, लेकिन फिर भी बीजेपी टक्कर देने की हालत में जरूर कांग्रेस को नजर आ रही है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। अगर यही आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर ये एक बहुत दिलचस्प लड़ाई हो सकती है। इसके अलावा मैंने आपको छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल्स बताए अभी, और जन की बात का जो एक और एजेंसी है उसका जो एग्जिट पोल है वो छत्तीसगढ़ के बारे में उसका अनुमान है कि वो 34 से 45 सीटें बीजेपी, कांग्रेस 42 से 53 और बीएसपी गठबंधन 0 सीट पर रहेगा। तो ये जन की बात का एग्जिट पोल था। इसके अलावा इंडिया टीवी और सीएनएक्स का था, वो मैंने आपको बताया। अब हम छत्तीसगढ़ से आगे चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश जहां इस बार लड़ाई बहुत टक्कर की थी, कांटे की थी और लोग सवाल उठा रहे थे मामा की सरकार पर कि क्या उनकी सरकार वापसी कर पाएगी एक बार फिर से, क्योंकि लगातार बीते 15 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। हालांकि बीच में कमलनाथ भी सीएम बने थे 2018 में जब सरकार बनी, लेकिन फिर उसके बाद में सत्ता फेरबदल हुई बागी गुट की वजह से, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से। लेकिन मध्य प्रदेश में जो पूरा सत्ता पलट हुआ तो एक बार फिर से मामा के ही हाथ में सत्ता की चाबी आई। लेकिन अब इस बार भी क्या 2018 वाले नतीजे जो है वो कांग्रेस के लिए राहत पहुंचाएंगे, कांग्रेस को खुशखबरी होगी, मिलेगी, या फिर जो शिवराज सिंह चौहान है उनकी लाडली बहन योजना और दूसरी जो तमाम योजनाएं उन्होंने चला रखी है मध्य प्रदेश में, उनके ऊपर जनता ने मोहर लगाई है। तो इन तमाम सवालों के जवाब इन एग्जिट पोल्स के आंकड़ों के जरिए हम देने की कोशिश करेंगे कि जो अभी तक एग्जिट पोल आए हैं मध्य प्रदेश को लेकर के वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले रिपब्लिक टीवी और मैट्राइज का एग्जिट पोल मध्य प्रदेश को लेकर के कह रहा है कि बीजेपी को 118 से 130 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 97 से 107 सीटें मिल सकती हैं और बीएसपी गठबंधन को वहां 0 सीटें मिलेंगी, एक भी सीट नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा टीवी9 भारतवर्ष का पोल स्ट्रेट का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक वहां पर बीजेपी को 106 से 116 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस को 111 से 121 सीटें मिल सकती हैं और बीएसपी गठबंधन को एक भी सीट नहीं वहां पर मिलने का अनुमान है। तीसरा जन की बात का जो एग्जिट पोल है मध्य प्रदेश में वो बीजेपी को 100 से 123 सीटें दे रहा है, कांग्रेस को 102 से 125 सीटें और बीएसपी गठबंधन को कोई सीट न मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। यानी कि 230 सीटें, माफ कीजिएगा 224 सीटें जो है वो मध्य प्रदेश में जो है विधानसभा की सीटें हैं, वहां पर चुनाव हुए। इस बार काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फैक्टर्स थे, इधर से उधर भी कुछ नेता हुए, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे एग्जिट पोल हैं जो बता रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मध्य प्रदेश में इस बार कांटे की टक्कर हो सकती है और बहुमत का आंकड़ा दोनों ही पार्टियों के लिए आप ये कह लीजिए कि 118, 130 बीजेपी, 97, 107 सीटें कांग्रेस। थोड़ा सा एक अगर एग्जिट पोल को हम देखें तो कांग्रेस पीछे है, बीजेपी आगे है, लेकिन टीवी9 भारतवर्ष पोल स्ट्रेट हो या जन की बात का एग्जिट पोल हो, ये दोनों जो एग्जिट पोल हैं इनके मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत ही कड़ा मुकाबला रहने वाला है और स्थिति जो है वो किसी के लिए भी स्पष्ट बहुमत वाली नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ही कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में भी दिख रही है। तो छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा टक्कर कांटे की है, मध्य प्रदेश में भी आपने देखा कि टक्कर वैसी ही देखने को मिल रही है दोनों बड़ी नेशनल पार्टीज के बीच में। अब सवाल आता है कि राजस्थान में आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ करप्शन का मुद्दा, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, भ्रष्टाचार का तो मुद्दा है ही है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, तमाम ऐसे मुद्दे थे, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा का मुद्दा,
और इसके अलावा सांप्रदायिकता का मुद्दा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो गहलोत सरकार के खिलाफ काम कर रही थी। इस बार हमने देखा कि जिस तरीके से माहौल तैयार किया गया था राजस्थान में, लाल डायरी का मुद्दा, सारी चीज़ें ऐसी थीं जो गहलोत सरकार के खिलाफ एक तरीके से भुनाने की कोशिश उनको की गई थी और बीजेपी ने उन्हें बखूबी भुनाया भी अपने भाषणों में। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह हों, यहाँ या फिर बीजेपी के दूसरे बड़े नेता हों, सीएम योगी हों, जितने भी बड़े चेहरे चुनाव प्रचार में राजस्थान में उतरे थे, उन सभी ने अशोक गहलोत को इन्हीं तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश की थी। तो राजस्थान के एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं ये हम आपको बता देते हैं। जन की बात का जो राजस्थान का एग्जिट पोल है वो ये बता रहा है कि बीजेपी को वहां पर 100 से 122 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 62 से 85 सीटें और बीएसपी गठबंधन को कोई सीट नहीं मिलेगी। इसके अलावा टीवी9 भारतवर्ष पोल स्ट्रेट का जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है राजस्थान को लेकर के कि वहां बीजेपी को 106 से 110 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 90 से 100 सीटें और बीएसपी गठबंधन को कोई भी सीट न मिलने की बात कही गई है। यानी कि राजस्थान में बीजेपी जो है वो एग्जिट पोल्स के मुताबिक आंकड़ा बहुमत का साफ तौर पर पार कर जाएगी, बहुमत के साथ सरकार जो है बीजेपी बनाएगी। और रिवाज या राज वाली जो बात राजस्थान में लगातार कही जा रही थी कि रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा, तो राज बदलता हुआ इस बार एग्जिट पोल्स में तो कम से कम ये राजस्थान में नजर आ रहा है कि रिवाज बरकरार रहने वाला है और राज जो है वो इस बार बदलने वाला है। अशोक गहलोत की सरकार जाने वाली है, एग्जिट पोल्स कम से कम यही इशारा कर रहे हैं इस बार। इसके अलावा राजस्थान को लेकर के और भी जो एग्जिट पोल्स हुए हैं उन पर भी हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पर जन की बात का एग्जिट पोल, जैसे कि मैंने आपको कहा, वो राजस्थान में बीजेपी को 100 से 122 सीटें दे रहे हैं, कांग्रेस को 62 से 85, अन्य पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई है और 101 राजस्थान में बहुमत का आंकड़ा है, ये भी गौर करने वाली बात है। इसके अलावा तेलंगाना की अगर बात की जाए, 5वां राज्य था जहां पर चुनाव आज ही हुए हैं, तो वहां पर कौन आगे रहेगा ये देखते हैं हम। जन की बात का एग्जिट पोल वहां पर सामने आया है जिसमें बीआरएस जो मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी है, वहां पर केसीआर की पार्टी है, उसको 40 से 55 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस गठबंधन को 48 से 64 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी गठबंधन को 7 से 13 सीटें और एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी को 4 से 7 सीटें मिलने का अनुमान तेलंगाना में इस बार जन की बात के एग्जिट पोल में बताया गया। यानी कि ये कहा जा सकता है कि इस एग्जिट पोल में कांग्रेस जो है वो एक आश्चर्यजनक बढ़त की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है तेलंगाना में, क्योंकि अभी तक सभी लोग यही मान करके चल रहे थे कि तेलंगाना में क्षेत्रीय पार्टी बीआरएस और टीडीपी जैसी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं इनका एक मजबूत वोट शेयर होता है, इनका दबदबा होता है, वर्चस्व होता है वहां की सियासत में। लेकिन अब जो हम तस्वीर देख रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कामयाब जरूर हुई है सेंधमारी करने में बीआरएस के वोट बैंक में, और बीआरएस के वोट बैंक में वोट शेयर में जो सेंधमारी की है कांग्रेस ने, उसी का ये नतीजा है कि एग्जिट पोल में हम तस्वीर देख रहे हैं कि कांग्रेस 48 से 64 सीटें लेते हुए वहां पर जो बहुमत का आंकड़ा है उसको जो है पार करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि 119 सीटें टोटल विधानसभा की तेलंगाना में हैं, जिसमें से जो है जो 59 सीटें हैं वो बहुमत के लिए वहां पर चाहिए होती हैं और 48 से 64 सीटें अगर कांग्रेस ले जाती है तो फिर ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी और बहुत हैरानी वाली बात होगी, क्योंकि अलग अलग अनुमान इसको लेकर के जताए जा रहे थे कि किसको जो है इस बार बहुमत मिल सकता है। एक और जो एजेंसी है जो सर्वे करती है एबीपी सी वोटर, वो किसको कितना सीटें दे रहे हैं इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। एबीपी सी वोटर एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 36 से 48 सीटें बीजेपी को मिलते हुए वो लोग बता रहे हैं एबीपी सी वोटर, और कांग्रेस को 41 से 53 सीटें छत्तीसगढ़ में मिल सकती हैं और अन्य पार्टियों को 0 से 4 सीटें। यानी कि यहां पर भी एबीपी सी वोटर के पोल को भी अगर आप देखेंगे तो बड़ी कांटे की टक्कर यहां पर छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है और यहां बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस जरूर पार कर लेगी, लेकिन फिर भी उसके लिए भी जो बीजेपी है वो उसे कड़ी टक्कर, कड़ी चुनौती जरूर दे रही है। बहुत आराम से, बहुत ही कंफर्टेबली जो है कांग्रेस वो बहुमत का आंकड़ा मेजोरिटी पार नहीं कर पाएगी छत्तीसगढ़ में, जो आंकड़े कहते हैं। इसके अलावा मैट्राइज, रिपब्लिक मैट्राइज का जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है कि 34 से 42 सीटें छत्तीसगढ़ में बीजेपी को, कांग्रेस को 44 से 52 और अन्य पार्टियों को 0 से 2 सीटें ही मिलने का अनुमान है। इसके अलावा
एबीपी सी वोटर का ही जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन का जो पहला आंकड़ा आया था वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर उत्तरी रीजन के आंकड़े में कुल सीटें 14 हैं, जिसमें से बीजेपी को 44% वहां पर वोट मिल रहा है, कांग्रेस को 42% और अन्य पार्टियों को 14% यहाँ पर वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा ये जो तमाम एग्जिट पोल हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक इनका अलग सैंपल साइज होता है और तकरीबन तकरीबन 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 50,000, किसी का 75,000, तो इस तरीके का अलग अलग सभी का अपना अपना सैंपल साइज होता है और उसी के आधार पर ये सारे आंकड़े, ये सारी कैलकुलेशन तैयार की जाती है और फिर उसके बाद में इसको वोट परसेंटेज में, और वोट परसेंटेज के बाद फिर जो सीटें किस तरीके से किस पार्टी को कितनी मिल रही हैं उसमें कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग, और तब जा करके ये नतीजे जो अभी हमने आपको बताए वो सारे सारे नतीजे सामने आते हैं। TV9 पोलस्ट्रेट का जो एग्जिट पोल है वो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 106 से 116 सीटें दे रहा है, कांग्रेस 111 से 121 और अन्य पार्टियां 0 से 6 सीटें ही उन्हें मिल रही हैं। यानी कि एग्जिट पोल्स को अगर आप ओवरऑल देखेंगे, लब्बो लुआब अगर आप इनका उठा करके देखेंगे, तो एक एक करके अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला राज्य मिजोरम, वहां पर आप ये कह सकते हैं कि इस बार दोबारा से एक बार MNF की सरकार बन जरूर सकती है, लेकिन जो दूसरी पार्टी ZMP वहां पर है वो बड़ी कांटे की टक्कर MNF को दे रही है और कंफर्टेबल मेजॉरिटी MNF को नहीं मिल रही, ऐसा एग्जिट पोल्स दिखाते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि यही तस्वीर हमें आंकड़ों में भी, नतीजों में भी देखने को मिलेगी। जो रिजल्ट होंगे 3 तारीख को आएंगे वो अलग भी हो सकते हैं, इसके बिल्कुल उल्टे भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमने कई बार देखा। दूसरा राज्य जिसकी बात कर लें तो वो छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ में बिल्कुल कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। थोड़ा सा बहुमत के आंकड़े से ऊपर कांग्रेस नजर जरूर आ रही है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि सेफली वो लोग आराम से कंफर्टेबली सरकार बना लेंगे, वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी बड़ी कड़ी टक्कर, कड़ी चुनौती पेश करते हुए कांग्रेस के सामने नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के बारे में अब से पहले यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस एक बार फिर से वहां पर वापसी करेगी, सत्ता रिपीट होगी, लेकिन कंफर्टेबली तो कम से कम वैसा होता हुआ नजर एग्जिट पोल्स में नहीं आ रहा। आंकड़े जो रिजल्ट के होंगे वो इससे अलग अलहदा जरूर हो सकते हैं। तीसरा राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर यह कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर हो सकती है और जो स्कीम्स थी शिवराज सिंह चौहान की, उनकी वजह से बीजेपी का वोट शेयर जरूर बढ़ेगा, लेकिन सत्ता में वापसी वो करा पाएगी या नहीं, इसको लेकर सभी के मन में शंका थी, सभी के मन में सवाल थे। वो सवाल अभी भी बने हुए हैं और 3 तारीख को ही उन सवालों के सटीक जवाब मिल पाएंगे। लेकिन अनुमानित जवाब एग्जिट पोल्स से जो मिले हैं उसमें आप ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एकदम कड़ा मुकाबला है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ की तरह बहुत कांटे की टक्कर है। कुछ एग्जिट पोल्स हैं जो बीजेपी को आगे बढ़त जरूर दिखा रहे हैं और कांग्रेस को थोड़ा पीछे भी दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कहना जो है वो ठीक नहीं होगा कि यही जो आंकड़े हैं ये नतीजों में तब्दील हो जाएं या फिर वैसा ही कुछ हमें देखने को भी मिले, या फिर बीजेपी इसके बाद में कंफर्टेबली मेजोरिटी पा जाएगी या कांग्रेस कंफर्टेबली मेजोरिटी पा जाएगी, ऐसा कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के बाद अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस सरकार से लोग कहीं ना कहीं नाराज नजर आए हैं, खफा नजर आए हैं और उन्होंने बीजेपी को चुना है 5 साल बाद अपने उस रिवाज को बरकरार रखते हुए। एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होता हुआ राजस्थान में नजर आ रहा है और अशोक गहलोत जो ये कह रहे थे कि सीएम की कुर्सी मुझे नहीं छोड़ना चाहती, मैं इस कुर्सी को छोड़ना चाहता हूं, तो इस बार वो कुर्सी उन्हें छोड़ते हुए नजर आ रही है, वो कुर्सी उन्हें छोड़ देगी। और लेकिन ये सिर्फ एग्जिट पोल्स की बात है जो मैं आपसे कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि यही आंकड़े नतीजों में भी हमें 3 तारीख को देखने को मिले। उसके अलावा 5वां जो राज्य था तेलंगाना। तेलंगाना में हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस अपने जो गठबंधन में लड़ रही है वो आश्चर्यजनक तरीके से, हैरानी भरे एकदम अंदाज में वो ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो बीआरएस गठबंधन, बीआरएस जो पार्टी लड़ रही थी वहां पर, वो हमें दिखाई दे रहा है कि वो थोड़ा सा कांग्रेस से पीछे है, बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये अंतर क्या नतीजों में भी तब्दील होगा ये देखने वाली बात होगी। वहां पर ओवैसी किसके लिए वोट कटवा साबित हुए हैं, किसके वोट उन्होंने सबसे ज्यादा काटे हैं और किसके लिए ओवैसी का लड़ना फायदेमंद साबित हुआ है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। 3 तारीख को नतीजे क्या होंगे, फिलहाल तो वहां पर
कांग्रेस एज लेते हुए नजर आ रही है। तो ये सारे पांचों राज्यों के चुनावी जो आंकड़े थे, जो एग्जिट पोल्स में नजर आए, जो अनुमानित नतीजे हैं, उनकी हमने आपसे बात की। अभी फिलहाल के लिए हमारे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। हम फिर जुड़ेंगे आपसे नतीजों वाले दिन भी, हम पूरे दिन आपके साथ जुड़े रहेंगे। नतीजे, तमाम अपडेट्स, तमाम किसने क्या कहा, कौन क्या, किसका रिएक्शन रहा, सब चीज़ें आपको बताएंगे। पर अभी फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।